हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूं लेटेक्स कोर्स के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा हुआ है कि बिब्लियोग्राफी अगर आपको इंक्लूड करना है तो उसके लिए दो मेथड मैंने आपको बताया था, एक सिंपल मेथड और दूसरा बिबटेक्स मेथड। तो सिंपल मेथड से रेफरेंसेस किस तरह से इंक्लूड करना है ऑलरेडी हमने ये लास्ट वीडियो में देखा हुआ है। साथ ही साथ उसके बाद वाली वीडियो में हमने देखा हुआ है कि बिब्लियोग्राफी मेथड से हमको bibliography.bib नाम की फाइल चाहिए। तो .bib नाम की या बिबटेक्स फाइल किस तरह से हम बनाएंगे ये भी हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिबटेक्स मेथड से हम रेफरेंसेस किस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में। तो उसके लिए क्या क्या है, ऑलरेडी मैंने एक references.bib नाम से एक फाइल बनाई हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, reference.bib नाम से एक फाइल बनाई हुई है और यहाँ पे कुछ मैंने रेफरेंसेस यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। अप्रोक्सीमेटली 10 रेफरेंसेस मैंने इंक्लूड किया हुआ है इस फाइल में। ऑलरेडी ये बिबटेक्स फाइल किस तरह से बनानी है ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो पहले वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो इस references.bib फाइल को मैंने सेव करके रखा हुआ है एक फोल्डर में। देखिए, अंडरस्टैंडिंग बिब्लियोग्राफी नाम से एक डी ड्राइव में एक अंडरस्टैंडिंग बिब्लियोग्राफी नाम से एक फोल्डर बनाया है और उसके अंदर में मैंने references.bib ये फाइल मैंने सेव करके रखी हुई है। इसको हम सेव कर देते हैं, ओके करेंगे। अभी हम देखेंगे कि रेफरेंसेस किस तरह से इंक्लूड करना है। तो उसके लिए क्या करता हूँ, मैं एक नया फाइल ओपन कर लेता हूँ। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट किया हुआ है और क्विकली मैं यहाँ पे एक आर्टिकल डॉक्यूमेंट क्लास बना लेता हूँ। तो आर्टिकल डॉक्यूमेंट क्लास किस तरह से बनाना है ये भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है। अभी यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट, रैंडम टेक्स्ट ले लेता हूँ। तो रैंडम टेक्स्ट के लिए मैं lipsum.com कंसीडर करता हूँ और यहाँ के कुछ पैराग्राफ्स मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। 7-8 पैराग्राफ्स मैं यहाँ से ले लेता हूँ। रैंडम टेक्स्ट है, Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V कर देता हूँ। ये रैंडम टेक्स्ट हमने लिया हुआ है। फिलहाल कोई भी पैकेज मैंने इंक्लूड नहीं किया हुआ है और कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे नहीं किया हुआ है। फिलहाल मैं आपको बिल्ड एंड व्यू करके दिखा देता हूँ और आप देखेंगे कि यहाँ पे एक PDF जनरेट हो जाएगा जहाँ पे जो हमने रैंडम टेक्स्ट दिया हुआ है वो टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिलहाल कोई भी रेफरेंसेस नहीं है। अभी क्या करते हैं कि अगर हमको रेफरेंसेस इंक्लूड करना है बिबटेक्स मेथड से तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अभी यहाँ पे अलग अलग स्टाइल्स हैं, रेफरेंसेस की अलग अलग स्टाइल है। मैं पहले आप लोगों को लिस्ट बता देता हूँ कि कौन कौन सी स्टाइल है। हमारे पास प्लेन स्टाइल है, बिबटेक्स मेथड से हमारे पास एक प्लेन स्टाइल है। दूसरा है हमारे पास IRRR दैट इज IEEE ट्रांजेक्शन के लिए एक स्टाइल है। देन नेक्स्ट है हमारे पास APA लाइक 2। उसके बाद है हमारे पास APA साइट और नेक्स्ट है हमारे पास शिकागो। इतने स्टाइल्स है हमारे पास। तो बिब्लियोग्राफी मेथड से या बिबटेक्स मेथड से रेफरेंसेस इंक्लूड करने के लिए हमारे पास बिब्लियोग्राफी स्टाइल, 5 स्टाइल हमारे पास है। अलग अलग स्टाइल से हम अलग अलग तरीके से बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस हम टाइप सेट कर सकते हैं। ये जो पहले 3 हैं रेफरेंसेस इंक्लूड करने के लिए, इस स्टाइल में कोई भी एक्स्ट्रा पैकेज आपको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसको 3 को अलग से लिखा हुआ है। और ये जो नीचे के 2 है हमारे पास दैट इज APA साइट एंड शिकागो साइट, इसमें आपको एक्स्ट्रा पैकेज इंक्लूड करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा पैकेजेस कौन से रहेंगे ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल हम इस 3 स्टाइल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं और उसके बाद में ये 2 स्टाइल्स हम देखते हैं। तो क्या करना है, देखिए मैं आपको रेफरेंसेस अभी इंक्लूड करके बताता हूँ। उसके लिए आपका references.bib ये फाइल आपको ओपन करके रख देनी है। इस references.bib में हमने आर्टिकल्स लिए हुए हैं, जर्नल पेपर्स के कुछ आर्टिकल्स लिए हुए हैं। उसके साथ उस आर्टिकल के साथ ये जो है हमारे पास, ठीक है, ये नंबर्स जो दिए हुए हैं सबसे स्टार्ट में, कर्ली ब्रेसेस के सबसे स्टार्ट में, इसको बोला जाता है बिब आईडी। इसको बोला जाता है बिब आईडी। तो इस आईडी का यूज लेके हमको रेफरेंसेस क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो मैं हमारे फाइल पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कमांड लिखना है, जिस पॉइंट पे भी आपको रेफरेंसेस इंक्लूड करना है वहाँ पे आपको कमांड यूज करना है /bibliography style। अभी 5 स्टाइल के नाम मैंने आप लोगों को बताया था और 5 स्टाइल में से मैं सबसे पहला लेता हूँ प्लेन स्टाइल कंसीडर करता हूँ। और इस प्लेन स्टाइल से किस तरह से आपका रेफरेंसेस इंक्लूड किया जाएगा ये हम देखते हैं।
उसके बाद में स्टाइल सिलेक्ट करने के बाद में आपको ये जो बिब्लियोग्राफी फाइल है इसको आपको इंक्लूड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे देना है दैट इज बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी आप देख सकते हैं, और इस बिब्लियोग्राफी के साथ बिब फाइल करके ब्रैकेट में आया हुआ है। बिब फाइल हमारे पास कौन सी है, रेफरेंसेस डॉट बिब, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेफरेंसेस डॉट बिब। ठीक है, इस फाइल में हमारे पास बिब आइटम्स अवेलेबल है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ रेफरेंसेस डॉट बिब। तो इस प्लेन स्टाइल के लिए कोई भी एक्स्ट्रा पैकेज इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है कि इसको एग्जीक्यूट करने के पहले ये जो मैंने लेटेक्स डॉक्यूमेंट बनाया है उसको उसी फोल्डर में आप सेव कर दीजिए जहाँ पे आपकी बिब फाइल प्रेजेंट है, या अदरवाइज आपने ये जो बिब फाइल दिया हुआ है यहाँ पे उसको पाथ देना पड़ेगा अगर किसी दूसरे फोल्डर में है तो मैं जनरली ये प्रैक्टिस रहती है कि जिस फोल्डर में मेरे पास लेटेक्स डॉक्यूमेंट सेव करता हूँ उसके रिलेटेड फाइल्स में उसी फोल्डर में डाल देता हूँ। तो ऑलरेडी रेफरेंसेस डॉट बिब मेरे पास डी ड्राइव में हमारे पास रेफरेंस यूजिंग रेफरेंसेस ये हमारे पास फोल्डर है, वहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ, दैट इज सेव एज कर देता हूँ डी ड्राइव में। एक अंडरस्टैंडिंग बिब्लियोग्राफी आप देखिए रेफरेंसेस डॉट बिब यहाँ पे ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पे ये फाइल सेव कर देता हूँ। मैं यहाँ पे टेस्ट करके इस फाइल का नाम दे देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ, यानी इस लेटेक्स डॉक्यूमेंट का नाम है हमारे पास टेस्ट डॉट टेक्स्ट, और रेफरेंस यानी बिब्लियोग्राफी जो फाइल है उसका है रेफरेंसेस डॉट बिब। तो इसमें हमने बिब्लियोग्राफी या बिबटेक्स फाइल जो है यहाँ पे हमने इंक्लूड कर चुके हैं। चलिए इसको बिल्ड एंड व्यू किस तरह से करना है ये आपको देखना है। तो इसको बिल्ड करने के लिए आपको प्रोसीजर ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको बिल्ड एंड व्यू करना है, आपको दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज पीडीएफ लेटेक्स, या यहाँ पे टूल्स में अगर आप आते हो तो यहाँ पे कमांड्स है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कमांड्स आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको पीडीएफ लेटेक्स के ऊपर यानी बिल्ड एंड व्यू के ऊपर या कंपाइल के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और आप देखेंगे कि ये हमारे पास प्रोसीजर जो है प्रोसेस एक्साइटेड नॉर्मली आया हुआ है, फिर भी यहाँ पे आप देखते हो तो रेफरेंसेस नहीं आए हुए हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको फिर से टूल्स में जाना है, कमांड्स में जाना है, और कमांड्स में जाने के बाद आपको बिबटेक्स पे आपको क्लिक करना है। आई रिपीट, आपको टूल्स में जाना है, कमांड्स में जाना है और उसके बाद में आपको बिबटेक्स पे क्लिक कर देना है। बिबटेक्स पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे प्रोसेस एक्साइटेड विथ एरर्स आया हुआ है। फिर से क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है पीडीएफ लेटेक्स पे। तो आप देखेंगे कि सिर्फ रेफरेंसेस नाम आया हुआ है, लेकिन इसके अंदर में रेफरेंसेस इंक्लूड नहीं हुआ है। रेफरेंसेस इंक्लूड करने के लिए क्या करना है, आपको पहले साइट करना पड़ेगा, साइटेशन यहाँ पे देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि ये जो पैराग्राफ है मैंने किसी एक पेपर से लिया हुआ है, तो इसके लिए क्या करना है, मैं यहाँ पे साइट कमांड लिखता हूँ, और साइट कमांड लिखने के बाद यहाँ पे रेफरेंसेस फाइल में मैं आता हूँ, देख सकते हैं रेफरेंसेस डॉट बिब फाइल में आता हूँ, और फॉर एग्जाम्पल वो पैराग्राफ मैंने इस आर्टिकल से लिया हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल इसका बिब आईडी जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ, फिर से टेस्ट डॉट टीएक्स में जाते हैं और जहाँ पे हमने साइट किया हुआ है उसको पेस्ट कर देते हैं। सिमिलरली कंसिडर कीजिए कि जो सेकंड पैराग्राफ है मैंने सेकंड आर्टिकल से लिया हुआ है, तो यहाँ पे भी मैं साइट कर दूंगा, और बिब आईडी यहाँ पे आया हुआ है, तो रेफरेंसेस डॉट बिब फाइल में फिर से जाऊंगा और ये सेकंड आर्टिकल जो है इसका जो आईडी है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और टेस्ट डॉट टेक्स्ट में आके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो ये जो पैराग्राफ से जो टेक्स्ट है जिस पेपर से भी लिया होगा उस पेपर का आईडी आपको यहाँ पे लिखना है, दैट इज बिब आईडी यहाँ पे लिखना है। फिलहाल मैं आपको 2 ही साइटेशंस करके दिखाता हूँ, आप इससे ज़्यादा साइटेशन भी आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, फिर से आपको बिल्ड एंड व्यू पे जाना है। बिल्ड एंड व्यू यानी ये पीडीएफ लेटेक्स क्रिएट करेगा हमारे पास। देखिए प्रोसेस एक्साइटेड नॉर्मली, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई भी एटम नहीं आए हुए, आप देख सकते हैं रेफरेंसेस नहीं आए हुए हैं। तो उसके लिए फिर से क्या करना है, आप लोगों को बताया था मैंने, फिर से आपको टूल्स में जाना है, आप देख सकते हैं अभी। ठीक है, क्योंकि मैंने 2 ही साइटेशंस किया हुआ है इसलिए यहाँ पे 2 का ही लिस्ट बन के आ गया। मैं आपको एक्सपांडेड व्यू में दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे साइटेशन जहाँ पे दिया था वहाँ पे ये नंबर आया हुआ है, राइट। एक यहाँ पे दिया था हमने और दूसरा यहाँ पे दिया था, तो आप देख सकते हैं ये आया हुआ है, और एट द सेम टाइम नीचे यहाँ पे लिस्ट बन के आ चुकी है। और ये जो स्टाइल है बिब्लियोग्राफी की स्टाइल या रेफरेंसेस की स्टाइल, ये प्लेन स्टाइल है। इस स्टाइल को अगर हम चेंज करते हैं तो क्या चेंजेस आएंगे ये भी हम देखते हैं। लेकिन
और यहाँ पे सिर्फ जितने साइटेशंस किए हुए हैं उतने ही पेपर का लिस्ट यहाँ पे बन के आ गया है, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा अगर मुझे चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखते हो कि 10 अलग अलग पेपर्स यहाँ पे हैं, ठीक है, आर्टिकल्स लिए हुए 10, लेकिन मैंने सिर्फ 2 साइटेशंस किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे आपका जो पीडीएफ बिल्ड होके आएगा उसमें सिर्फ 2 रेफरेंसेस की लिस्ट आएगी। उससे ज़्यादा अगर आपको इंक्लूड करना है तो क्या करना है, जहाँ पे मैंने ये कमांड लिखा हुआ है, आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखिए बिब्लियोग्राफी स्टाइल और बिब्लियोग्राफी, ये कमांड जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वहाँ पे फिर से एक कमांड लिखना है आपको, दैट इज नो साइट कमांड, और नो साइट के साथ एक कर्ली ब्रेसेस आएगा। तो इस कर्ली ब्रेसेस में आपको क्या देना है, जो भी पेपर्स अभी आपको रेफरेंसेस में इंक्लूड करना है, फॉर एग्जांपल ये 2 तो साइटेशंस किया हुआ है, लेकिन इसके बाद में हमने साइटेशंस नहीं किया हुआ है, तो क्या करना है, ये पेपर भी अगर मुझे रेफरेंसेस की लिस्ट में इंक्लूड करना है तो इसका आईडी जो है मैं कॉपी कर लूंगा, यहाँ पे आऊंगा और नो साइट के ब्रैकेट में मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। उसी तरह से अगर मैं कॉमा देता हूँ तो देखिए जितने भी .bib फाइल में जितने भी सारे रेफरेंसेस है वो सारे रेफरेंसेस के आईडी यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है, सभी आर्टिकल्स के आईडी यहाँ पे आए हुए हैं। तो मैं 2-3 आईडी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, या आप यहाँ पे रेफरेंसेस में जाके फिर से आप ये आईडी कॉपी कर सकते हैं, 1603402, इसको भी अगर मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो जितने भी पेपर्स आप इंक्लूड करना चाहते हो रेफरेंसेस लिस्ट में, वो सभी के आर्टिकल के आईडी आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। और ये लिखने के बाद फिर से बिल्ड एंड व्यू करके देखेंगे, मैं इसको बिल्ड एंड व्यू करके देख लेते हैं और आप देखेंगे कि लिस्ट अभी हमारे पास 2 की जगह अभी 5 की लिस्ट हमारे पास बन जाएगी। प्रोसेस एग्जिटेड नॉर्मली आया हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पे, अभी मैं आपको एक्सपांड करके दिखाता हूँ, आप देखेंगे कि अभी रेफरेंसेस में हमारे पास 5 पेपर्स इंक्लूड किया था, इसलिए 5 की लिस्ट यहाँ पे बन चुकी है। अगर ये रन नहीं होता है तो फिर से क्या करना है, पीडीएफ लैटेक्स करने के बाद मैंने बताया था टूल्स में जाना है, कमांड्स में जाना है और एक बार ये बिबटेक्स जो है इसको आपको एग्जीक्यूट कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आप रेफरेंसेस यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये जो स्टाइल है ये सिंपल स्टाइल है, ध्यान में रखना है, ठीक है, ये स्टाइल है हमारे पास, सिंपल स्टाइल है। अभी मुझे स्टाइल अगर चेंज करना है, बहुत बार ये रिक्वायरमेंट रहती है कि जब आप कोई स्टैंडर्ड जर्नल में अगर पेपर सबमिट करते हो तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है कि आपको बिब्लियोग्राफी का कौन सा स्टाइल यूज़ करना है, प्लेन स्टाइल यूज़ करना है या APA लाइक करना है या IEEE ट्रांजैक्शन स्टाइल यूज़ करना है, लाइक दिस, ठीक है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, उसको मैन्युअली करते हैं, लेकिन मैन्युअली करोगे तो बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसलिए इसको ऑटोमेटिकली करने के लिए आपको बिब फाइल या बिबटेक्स मेथड अडॉप्ट अगर करते हैं तो बहुत ही आसानी से आपका काम हो जाएगा। आप पहले देख लीजिए कि प्लेन स्टाइल से आउटपुट या रेफरेंसेस का लिस्ट किस तरह से आ गया है, ठीक है। लास्ट में क्या है हमारे पास, ईयर है और उसके पहले पेज नंबर्स है, तो आप थोड़ा सा एक नज़र मार सकते हैं। मैं सिर्फ क्या करता हूँ अभी यहाँ पे आपको ये स्टाइल चेंज करके दिखाता हूँ। प्लेन स्टाइल की जगह अगर मैं IEEE स्टाइल अगर कर लेता हूँ, IEEE ट्रांजैक्शन का स्टाइल अगर कर लेता हूँ और फिर से अगर मैं इसको बिल्ड एंड व्यू करके दिखाता हूँ तो आप देखेंगे कि लिस्ट तो बन के आ जाएगी, लेकिन इसका स्टाइल जो है ये स्टाइल हमारे पास चेंज हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, प्लेन स्टाइल और IEEE स्टाइल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। और जो नंबरिंग है हमारे पास साइटेशंस के, ये 2 और 3 नंबरिंग आया हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। फिर से अगर मैं दूसरा स्टाइल अगर यूज़ करना चाहता हूँ तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन की जगह मैं APA लाइक कर देता हूँ, APA लाइक 2, जूम करके दिखाता हूँ। आप देखिए अभी बिब्लियोग्राफी का स्टाइल मैंने चेंज कर दिया, फिर से इसको बिल्ड एंड व्यू करता हूँ और आप देखेंगे कि जो रेफरेंसेस का लिस्ट आएगा वो रेफरेंसेस की लिस्ट में अभी आपको चेंज दिखेगा। यस, चेंज नहीं हुआ है। चेंज इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि हमने एक बार, जब भी स्टाइल चेंज करोगे आपको क्या करना है, एक बार ये टूल्स में जाके, कमांड्स में जाके बिबटेक्स आपको एग्जीक्यूट कर लेना है। देखिए प्रोसेस एग्जिटेड नॉर्मली आया हुआ है, फिर से अभी आपको क्या करना है, बिल्ड एंड व्यू करना है। अभी आप देख सकते हैं, इसको मैं आपको एक्सपांड करके दिखाता हूँ। ये स्टाइल अभी हमारे पास चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये स्टाइल पहले लास्ट में हमारे पास ईयर था, ठीक है, अभी ये ईयर ब्रैकेट में आया हुआ है और एट द सेम टाइम जो हमने साइटेशंस किए थे वहाँ पे सिंपली नंबर आए थे। अभी इस नंबर की जगह क्या आया हुआ है हमारे पास, ऑथर के नाम ब्रैकेट में आए हुए हैं अलॉन्ग विद द ईयर। यहाँ पे भी आप चेंज दे सकते हैं, यहाँ पे भी आप चेंज दे सकते हैं। इसका मतलब अगर आप APA लाइक 2 अगर यूज़ करते हैं तो इस तरह से आपका साइटेशंस किए जाएंगे।
उसी तरह से ये तो 3 स्टाइल हो गए। तो जब भी आप स्टाइल चेंज करोगे आपको क्या करना है, टूल्स में जाके, कमांड्स में जाके एक बार BibTeX को आपको एग्जीक्यूट कर लेना है और उसके बाद में ही आपको बिल्ड करना है। अभी अगर APA लाइक की जगह अगर मुझे अभी यूज करना है APA साइट, ये स्टाइल अगर यूज करना है तो APA साइट अगर आपको यूज करना है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पैकेजेस अभी आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो प्रीएम्बल में जाना है और प्रीएम्बल में आपको 2 पैकेजेस आपको इंक्लूड करना है, दैट इज /use पैकेज साइट, एक ये वाला यूज कर लेना है आपको और दूसरा यूज करना है /use पैकेज APA साइट। APA साइट, ये 2 कमांड्स आपको यूज करना है। ये जब तक आप ये पैकेज इंक्लूड नहीं करोगे तब तक आपको आउटपुट नहीं मिलेगा या एरर्स आपको दिखाई देगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आपको APA साइट बिब्लियोग्राफी स्टाइल यूज करना है तो आपको ये 2 कमांड्स आपको यूज करने पड़ेंगे और उसको अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए क्या करना है आप लोगों को कि प्रोसीजर फॉलो करनी है। सबसे पहले क्या कर लेना है आपको, पहले बिल्ड एंड व्यू करना है। बिल्ड एंड व्यू करने के बाद देखिए कुछ एरर्स आए हुए हैं, डरने की जरूरत नहीं है। अभी क्या करना है आप लोगों को, APA साइट अगर आप यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना है, APA साइट आप पैकेज जहां पे इंक्लूड किया है इस यूज पैकेज साइट को इसको कट करके इसके नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ। नीचे पेस्ट अगर कर दिया और फिर से अगर मैं बिल्ड एंड व्यू करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो एरर है ये एरर आपका ऑटोमेटिकली चला जाएगा और ये प्रोसेस एग्जीक्यूट नॉर्मली आया हुआ है। और इसको अगर आपको एक्सपांडेड व्यू में दिखाता हूँ तो आप देखेंगे इसका स्टाइल चेंज हो चुका है और एट द सेम टाइम यहाँ पे भी अगर आप आते हो तो यहाँ पे भी इसका स्टाइल जो है रेफरेंसेस का, पहले नंबरिंग था अभी यहाँ पे नंबरिंग नहीं आया हुआ है। तो APA स्टाइल से हमारे पास नंबरिंग नहीं आता है, तो इस तरह से इसका फॉर्मेटिंग होता है, ये डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग है उस स्टाइल के लिए, ठीक है। तो APA साइट अगर आपको यूज करना है तो आपको ये यूज करना है। उसके बाद लास्ट वाला जो है हमारे पास, अगर शिकागो स्टाइल अगर यूज करना है, शिकागो स्टाइल, ठीक है। तो शिकागो स्टाइल के लिए क्या करना है, जब भी आप शिकागो बिब्लियोग्राफी स्टाइल यूज करोगे उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे APA साइट की जगह आपको यूज करना है नेटबिब पैकेज। और नेटबिब पैकेज इंक्लूड करने के बाद अगर मैं यहाँ पे पहले इसका स्टाइल देख सकते हैं वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं बिल्ड एंड व्यू करके दिखाता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ एरर्स आए हुए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं एरर्स। इसमें क्या करना है आप लोगों को, नेटबिब जब यूज करोगे तो ये जो यूज पैकेज साइट है, ठीक है, इसको कट करके आपको क्या कर देना है, नेटबिब के ऊपर अगर डाल देते हैं और फिर से बिल्ड एंड व्यू करते हैं तो आप देखेंगे कि प्रोसेस एग्जीक्यूटेड नॉर्मली आया हुआ है, ठीक है। फिर से यहाँ पे लिस्ट बन के आ चुकी है। अभी पहले की मैं आपको एक्सपांडेड व्यू में दिखा देता हूँ, देखिए लिस्ट बन के आ चुके हैं विदाउट नंबरिंग, लेकिन इसका स्टाइल चेंज हो चुका है। आप क्लोजली ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो सभी स्टाइल के जो रेफरेंसेस स्टाइल है, जो लिस्टिंग स्टाइल है, उसको आप प्रॉपरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इसका साइटेशन स्टाइल अगर आप देखते हो तो देखिए साइटेशन स्टाइल भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। आप देखिए साइटेशन स्टाइल भी यहाँ पे चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं। एक साइटेशन यहाँ पे है, ठीक है, जो ब्रैकेट में 2021 दिया है उसके साइड में, और यहाँ पे भी आप 2021 के साइड में दिया है, ये साइटेशन स्टाइल है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप अलग अलग बिब्लियोग्राफी स्टाइल यूज करते हो तो आपका रेफरेंसेस का लिस्ट करने का जो तरीका है वो भी बदल जाएगा, एज वेल एज जो आप साइटेशंस करते हो वो साइटेशंस भी आपके चेंज होके आ जाएंगे। तो इस तरह से आप बिब्लियोग्राफी मेथड से BibTeX मेथड से आप रेफरेंसेस इंक्लूड कर सकते हो आपके लेटेक्स डॉक्यूमेंट में। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से धीरे धीरे ये वीडियो देखिए, पॉज करके प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि BibTeX मेथड से रेफरेंसेस किस तरह से ऐड करना है। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।